हेलो एवरीवन, आई एम विशाखा। टुडे आवर टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 14th बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। फर्स्टली जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है? द इनकम ऑफ कंट्री, मतलब कि कंट्री की 1 ईयर में जितनी भी कंट्री में इनकम जनरेट होती है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है, तो इससे 1 ईयर में कंट्री में जो भी इनकम जनरेट होगी वो क्या होगी? नेशनल इनकम, मींस इनकम ऑफ नेशन। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है, देखो नेशनल इनकम से के थ्रू है गवर्नमेंट को कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स कि हमारी कंट्री कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी डेवलप हो रही है, तो ये सब कुछ हमें नेशनल इनकम के थ्रू पता चलता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स कि गवर्नमेंट कंट्री में जो भी पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट करती है या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती है, तो उन प्रोग्राम्स का हमारी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मीन्स क्या बेनिफिट मिला है कंट्री को उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने से, तो उसको हम किसकी हेल्प से इजीली समझ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। अगर देखो जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं या फिर पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट करती है कंट्री में, तो उससे हमारी कंट्री में अगर नेशनल इनकम ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रही है, मीन्स कि वो प्रोग्राम क्या है? हमारे लिए इफेक्टिवनेस है, मतलब वो बेनिफिशियल्स है जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं। तो नेशनल इनकम से क्या है? हमें कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। अब देखो व्हेन वी स्टडी, देखो जब हम व्हेन वी स्टडी ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट इट इज कॉल्ड स्टॉक एंड फ्लो। मींस कि जब हम इकोनॉमिक्स वेरिएबल के ऊपर जब भी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी जब हम टाइम एलिमेंट के बेस पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टॉक एंड फ्लो। व्हेन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब देखो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी रेट, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, या हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, तो वो सब क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल। तो जब भी हम इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड स्टॉक एंड फ्लो। तो देखो जब भी हम टाइम एलिमेंट के बेस पे, टाइम के ऊपर जब भी इकोनॉमिक वेरिएबल पे स्टडी करेंगे तो वो होगा हमारा स्टॉक एंड फ्लो। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। फर्स्टली व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक, when we study the economic variables on point of specific period, then it is called stock। अब देखो कि स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक? व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो भी हमारे पास कंट्री में रिसोर्सेज है या फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन किसी के ऊपर भी स्टडी करते हैं ऑन पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, मींस कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बिंदु पे, पॉइंट पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। लाइक जैसे कि अगर हम स्टॉक की हमने एग्जांपल लेनी है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सेलर के पास क्या है कि एक सेलर है, उसके पास 1000 बिस्किट्स की क्वांटिटीज है, ठीक है, बिस्किट्स के पैकेट है 1000। अगर आज के टाइम पे हम देखें तो आज जो डेट है वो कितनी है? 3 सितंबर। तो 3 सितंबर में जो सेलर है, वन सेलर है, उसके पास बिस्किट की कितनी क्वांटिटी है?
1000 बिस्किट्स के पैकेट उसके पास है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक जो हमने सप्लाई में भी देखा था कि अगर एक इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम को ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम को ले रहे हैं इसमें, लाइक जैसे कि टाइम पीरियड हमने लिया है 3 सितंबर, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिया हमने, ठीक है। और 3 सितंबर में क्या है कि एक सेलर है, उसके पास से जो बिस्किट्स की कितनी क्वांटिटीज हैं, 1000 बिस्किट्स पैकेट की क्वांटिटीज है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लें तो बैंक में देखो, अगर आपके बैंक में आज की डेट में हम देखते हैं तो अगर 50,000 रुपीज आपके बैंक में है, ठीक है, कैश है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। मींस कि स्टॉक क्या होता है कि जिसमें हम इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर स्टडी क्या है एक स्पेसिफिक पीरियड में करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, तो वो होता है स्टॉक। लाइक जैसे कि अगर 30 सितंबर को मैं अपनी बैंक अकाउंट की एग्जांपल लूं, तो मेरे बैंक अकाउंट में अगर 20,000 रुपीज है, तो ये क्या 20,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, स्टॉक। दिस इज स्टॉक, ठीक है। मतलब कि हम स्टॉक में क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड को लेके चलते हैं, तो ये क्या है, स्पेसिफिक पीरियड, जिसमें हमें एक स्पेशल पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड का पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ है, ठीक है। लाइक जैसे कि 3 सितंबर, ओके, जो हमारे पास ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक तरफ से स्टॉक होता है। तो स्टॉक क्या होता है कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर जब स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर हम लेकर इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करते हैं। क्लियर है। अगर हम जैसे कि जो डैम होते हैं, ठीक है, डैम में देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है आज के अगर हम देखें कि 3 सितंबर को जो डैम में वाटर का लेवल है वो कितना है, 20 फीट है, तो ये 20 फीट क्या हो जाएगा, स्टॉक, क्योंकि इसमें हम क्या है पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, मीन्स आज की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। लाइक जैसे कि आज का अगर हम डेट देखें तो 3 सितंबर को जो वाटर लेवल है डैम में वो कितना है, 20, तो ये 20 फीट क्या हो जाएगा, स्टॉक। नेक्स्ट है फ्लो। व्हाट इज फ्लो? When we study economic variables over a period of time, then it is called flow. अब देखो व्हाट इज फ्लो, फ्लो क्या होता है, व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मींस कि जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक जैसे कि डे, मंथ, ईयर, तो ये सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो जब भी हम इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को लेके करते हैं तो वो क्या होती है, देन इट इज कॉल्ड फ्लो। ओके, पीरियड ऑफ टाइम में क्या इंक्लूड होता है, लाइक डे, मंथ, ईयर। तो देखो कि कोई भी वर्कर है अगर वो किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में वर्क करता है तो वो मंथली पेमेंट उसको प्रोवाइड होती है, जैसे 1 मंथ की उसकी पेमेंट है 5,000, तो 1 मंथ भी उसे 5,000 प्रोवाइड होते हैं, नेक्स्ट मंथ भी उसको 5,000, तो मतलब मंथली उसको वो सैलरी प्रोवाइड हो रही है, तो वो क्या हो गई, किसकी एग्जाम्पल होगी, फ्लो की, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि लाइक जैसे कि जो डैम में वाटर का लेवल 20 फीट था, ठीक है, 3 सितंबर को, तो वो क्या होगा, स्टॉक। बट कंटिन्यूसली 3 मंथ्स क्या है, बारिश की वजह से, रेन की वजह से क्या है कि जो वाटर का लेवल है वो 20 फीट और इंक्रीज हो गया और वो टोटल कितना हो गया, 40 फीट। तो मतलब कि बारिश की वजह से, रेन की वजह से क्या है कि जो 3 मंथ में कंटिन्यूसली रेन की वजह से जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 20, ठीक है, तो वो 20 क्या हो जाएगा, फ्लो। जब हम 20 पहले था स्टॉक, 20 इंक्रीज हुआ है, 20 प्लस 20 करेंगे तो 40 हमारे पास आ जाएगा, 40 मतलब वाटर में, डैम में जो वाटर का लेवल है वो 40 फीट है, तो जो 40 फीट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास चीज रखी हुई है वो होता है स्टॉक, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती है, लाइक जैसे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हम डे, मंथ की बात करते हैं, तो जो भी सैलरी है वो क्या है, हमें
मंथ आफ्टर मंथ प्रोवाइड होती है, तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगी, फ्लो में। मतलब कि वो फ्लो क्या है, चलता ही रहता है। ऐसे नहीं है कि अगर वर्कर काम करता है, ठीक है, तो 1 मंथ उसे सैलरी प्रोवाइड होती है, नेक्स्ट मंथ उसे सैलरी नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये है फ्लो। फ्लो क्या होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ अवर पीरियड ऑफ टाइम के बेस पे स्टडी करते हैं, तो वो होते हैं स्टॉक। क्लियर है व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। अब देखो स्टॉक एंड फ्लो को हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन 1 जुलाई, अब देखो अगर हम एग्जांपल लें तो 1 जुलाई को जो डैम वाटर लेवल ऑफ डैम इज 20 फीट। अब देखो कि अगर हम 1 जुलाई की एग्जांपल ले रहे हैं, 1 जुलाई को जो डैम में वाटर का लेवल था, कितना पानी था डैम में, 20 फीट, ठीक है। तो ये जो 20 फीट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। क्लियर है। यहाँ पे देखो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1 जुलाई को जो वाटर का लेवल है डैम में, कितना वाटर है, 20 फीट, देन दिस इज स्टॉक, ठीक है। बट ड्यू टू रेन इन कंटिन्यूसली 3 मंथ्स, 3 मंथ्स क्या है, कंटिन्यूसली रेन की वजह से 3 मंथ्स ड्यू टू रेन। अब 3 मंथ क्या है, लगातार बारिश होने की वजह से क्या है, जो वाटर का जो लेवल है वो 20 फीट और इंक्रीज हो गया। पहले क्या है 20 फीट वाटर था डैम में, अब 23 मंथ बारिश हुई है तो पानी क्या है डैम में और भी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि 20 फीट और इकट्ठा होगा। तो वो जो 20 फीट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लो। ये क्या है, फ्लो। और जब हम टोटल, पहले हमारे पास स्टॉक कितना था, वाटर का लेवल कितना था, 20, ठीक है, और बारिश की वजह से जो वाटर का लेवल है 20 फीट और इंक्रीज हुआ है, और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो वाटर का लेवल है वो टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 20 = 40 फीट। मीन्स कि जो वाटर का लेवल है वो कितना है, अगर अब हम बात करें तो वो अब है 40 फीट। तो ये क्या है, स्टॉक, ठीक है। मतलब जिसमें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कि पहले जो वाटर का लेवल है 1 जुलाई को वो था 20 फीट, देन दिस इज स्टॉक। बट ड्यू टू रेन इन 3 मंथ एक्सेसिव रेन होने की वजह से जो वाटर का लेवल है वो और भी इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज हुआ है, वो 40 हो गया स्टॉक जो हमारे पास है। 40 स्टॉक कैसे हुआ है, क्योंकि पहले 20 फीट था और 20 फीट और इंक्रीज हुआ, जिसको हमें फ्लो मानते हैं, क्योंकि 3 मंथ में रेगुलर बारिश की वजह से हुआ था, तो इसीलिए जो 40 फीट होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्टॉक, ठीक है। फिर देखो बाद में टोटल जो डैम में जो वाटर का लेवल है वो कितना है, 40 फीट, ठीक है। अब देखो अब उस वाटर को क्या है कि एग्रीकल्चर एरिया में, ठीक है, या फिर ट्रेड करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया गया। डैम का जो पानी है उसको 40 फीट जो वाटर है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया गया, ट्रेड करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया गया। तो जो लास्ट में जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, 1 जुलाई, अगर हम 1 जुलाई 2019 की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर की 30 जून को जो वाटर का लेवल है वो कितना हो गया, 25 फीट। अगर हम 1 जुलाई 2019 की बात कर रहे हैं और उस टाइम पे हमारे पास जो वाटर का लेवल है 20 फीट था, फिर बारिश की वजह से क्या है 40 फीट हो गया, ठीक है। बट अगर हम नेक्स्ट उस 40 फीट जो हमारे पास वाटर लेवल था उसको क्या है ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर की 30 जून 2020 को क्या है जो वाटर का लेवल है डैम में 40 फीट था वो कितना हो गया, 25 फीट। मीन्स कि जो 15 फीट वाटर था उसे क्या है एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया गया, देन दिस इज स्टॉक। तो ये क्या है, फ्लो। फ्लो मीन्स जिसको हमने यूज किया है। क्लियर है। तो देखो इस एग्जांपल में 3 पॉइंट्स हैं जो मेन है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से मेन है। फर्स्ट पॉइंट है कि 1 जुलाई को जो वाटर का लेवल है वो 20 फीट था, ठीक है, बट बारिश, और सेकंड पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूसली 3 मंथ्स बारिश की वजह से जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, 20 फीट और इंक्रीज हुआ है, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40। और जो नेक्स्ट ईयर 2020 30 जून
20 में जो वाटर का लेवल है वो कितना रह गया, 25 फीट। तो मतलब कि इसमें जो 3 मेन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लास्ट है थर्ड पॉइंट। क्लियर है? तो देखो कि अगर 1 जुलाई को और 30 जून का, 1 जुलाई ऑफ 2019 और 30 जून 2020 का अगर हम वाटर लेवल का डैम में जो वाटर लेवल है उसको देखें तो 30 जून को जो वाटर लेवल है वो 25 फीट है और 1 जून को कितना था, 20 फीट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टोक। क्लियर है? मतलब कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हमें क्या है, डेट भी मेंशन की हुई है और एग्जैक्ट बताया हुआ कि अब वाटर का लेवल है जो डैम में वो कितना है। तो ये क्या है, स्टोक। और ये एक्सेसिव जो बारिश हुई है, ठीक है, अब 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2019 से अगर हम 30 जून 2020, ठीक है, तो उसके अंदर जो वाला जो टाइम पीरियड था कि बारिश की वजह से जो वाटर का फ्लो है 20 फीट और इंक्रीज हुआ, फिर उस वाटर को एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया गया और जो वाटर का लेवल है वो 15 फीट कम हो चुका है। तो ये किसमें इंक्लूड होगा, फ्लो में। क्लियर है? तो फ्लो में हम क्या बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की, कि मतलब कि जब 1 जुलाई से 30 जून के बीच का जो सर्कुलर फ्लो चल रहा था वाटर का, उसके जो वाटर का फ्लो था उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो। क्लियर है? व्हाट इज स्टोक एंड व्हाट इज फ्लो। तो देखो हमारे जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम भी क्या है, फ्लो की एक टाइप है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इनकम है वो क्या है, सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, कभी बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर। तो मतलब कि पैसा क्या है, एक पर्सन के हाथ में नहीं रहता, वो क्या है, एक पर्सन से अनदर पर्सन से अदर पर्सन की तरफ क्या है, रोटेट करता रहता है। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम है वो भी क्या है, टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, तो नेशनल इनकम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, नेशनल इनकम का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कैसे किया कि 1 ईयर में जो भी कंट्री में इनकम जो है जनरेट होगी उसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या है, नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो जो नेशनल इनकम है वो भी क्या है, फ्लो की एक टाइप है। और जो नेशनल इनकम का टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 1 अप्रैल, लाइक जैसे 1 अप्रैल हो गई 2020 की और नेक्स्ट 2021 की 31 मार्च तक का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम है वो जनरेट कैसे होती है कंट्री में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के थ्रू। मीन्स कि जितने ज्यादा लोग कंट्री में एक्टिविटीज करते हैं, लाइक वेदर इट बी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो इन सेक्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स में जब लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज करते हैं, तो जो भी गुड्स की वो प्रोडक्शन करते हैं उनकी टोटल इनकम, ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन करने से जो भी टोटल इनकम जनरेट होती है कंट्री में वो क्या होती है, नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम है उसका फ्लो कैसे होता है, लाइक दी ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, तो वैसे ही हमारी कंट्री भी क्या है, एक बॉडी है जिसमें नेशनल इनकम का जो फ्लो है वो रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर मतलब कि जो नेशनल इनकम का फ्लो है वो कैसे कंट्री में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, फर्स्टली दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय फ्रैंकोइज क्विजने। तो फर्स्टली जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का कंसेप्ट है वो किन्होंने गिवन किया था, फ्रैंकोइज क्विजने इन 1758। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिस्ट थे फ्रैंकोइज क्विजने, तो इन्होंने
1758 में क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो गिवन किया था। ठीक है, देखो देयर आर वेरियस सेक्टर इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे कि बिजनेस फर्म सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट। ठीक है, तो दीज सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो ये सभी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को क्या है, बिजनेस फर्म्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, बिजनेस सेक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर है वो हमें गुड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म्स पे डिपेंड है। और जो बिजनेस फर्म्स है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बिजनेस फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड कमोडिटीज की, तो उसके लिए उनको जो भी कैपिटल चाहिए या फिर सब्सिडी चाहिए तो वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो मतलब कि जो ये 3 सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो अकॉर्डिंग टू एंटर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंटर्स थ्योरी, अब देखो जो तीनों सेक्टर है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर्स है वो क्या है, बिजनेस फर्म में एक्टिविटीज करते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो इससे उनके पास क्या है, और बिजनेस फर्म उनको बदले में क्या है, इनकम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है उनके लिए, फैक्टर इनकम। तो देखो अकॉर्डिंग टू एंटर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी बिजनेस फर्म्स में, बिजनेस सेक्टर में जो भी कमोडिटीज की प्रोडक्शन की जाती है, गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, तो उन कमोडिटीज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जो कि कमोडिटीज को तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जैसे कि लेबर चाहिए, अगर हमें इंडस्ट्री में कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए लेबर होना चाहिए। ठीक है, लैंड होनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल मींस पैसा होना चाहिए। तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच क्रिएट गुड्स, ठीक है, जो कि गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू एंटर्स थ्योरी कि जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, जो भी इनकम क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब देखो कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, लेबर कैपिटल सब कुछ यूज हो रही है, तो जब उन लेबर कैपिटल को बिजनेस फर्म, लेबर कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी कमोडिटी तैयार करेंगे, तो बिजनेस सेक्टर जब उसको मार्केट में सेल करेगा तो उससे जो भी पैसा उनके पास आएगा वो क्या करेंगे, उस पैसे को, अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने रखे हुए थे, लाइक लैंड किसी से रेंट पे ली हुई थी, ठीक है, लेबर उनको वेजेस देने थे, ठीक है, कैपिटल किसी से उधार ली थी, बोरो की थी, तो उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी गुड्स वो तैयार करते हैं उसके बदले में जो उनको इनकम प्रोवाइड होती है वो इनकम को वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम। लाइक जैसे कि लेबर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, उसकी वेजेस प्रोवाइड करवाई है, तो लेबर उस वेजेस को क्या है कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, अगर मुझे सैलरी प्रोवाइड हुई है वर्क करने पर, तो मैं उस सैलरी को क्या है कि गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करूंगी, और वो गुड्स मैं कहाँ से खरीद रही हूँ, बिजनेस फर्म से। ठीक है, जो फर्म्स होती हैं वहीं से खरीदती हूँ, तो मतलब कि बिजनेस फर्म ही हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दे रही है। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, बिजनेस फर्म से ही क्या है, गुड्स वगैरह परचेज करते हैं डेली कंजम्पशन के लिए। तो मतलब कि जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड चलता रहता है, तो इसीलिए जो इनकम है वो रोटेट होती रहती है। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम क्लियरली समझेंगे तो उसमें हम जो 2 सेक्टर्स हैं उनके बेस पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फाइंड करेंगे। ठीक है, कि कैसे कंट्री में जो इनकम का फ्लो है वो रेगुलर कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, एंड दीज 2 सेक्टर्स, जो 2 सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड है बिजनेस सेक्टर। नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडल। अब देखो मॉडल क्या होता है, मॉडल सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज, मीन्स कि जिन रियलिटीज को समझना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है,
तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको इजीली समझने के लिए जो मॉडल है वो यूज किए जाते हैं। लाइक जैसे क्ले का मॉडल बना लिया, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडल वगैरह बनाते हैं, क्ले यूज करके जो भी मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन की जो बॉडी है वो कैसे वर्किंग करती है, और अगर हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं बेटर वे में, तो हम उसको क्लियरली समझ सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी है वो वर्किंग कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो मॉडल क्या होते हैं कि अगर कोई भी हमें कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है, ठीक है, वो समझने में मुश्किल हो रही है, डिफिकल्ट लगती है, कॉम्प्लेक्स लगती है, तो अगर हम उसका मॉडल बना लेते हैं तो उसको हम बेटरली इजीली वे में उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो कैसे इनकम जो सर्कुलेट होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या है, मॉडल चाहिए एक, ठीक है, जिसमें हमें इजीली थ्रू पता चल जाए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म्स के साथ इनकम का उसके साथ कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लो ऑफ इनकम में जो मॉडल है उसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो मॉडल के लिए फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल अगर हमने समझना है तो उसके लिए हमें जो 4 पॉइंट्स हैं जिनको एज्यूम करके चलना पड़ता है, ताकि हम इजीली 2 सेक्टर्स की हेल्प से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अंडरस्टूड कर सकें। तो इसके लिए हमें 4 पॉइंट्स हैं जिनको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्शन ऑफ country is through the business firm only, through the business firm only। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें क्या एज्यूम करके चलना है कि जो भी प्रोडक्शन होती है कंट्री में, जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है, ओनली बिजनेस फर्म के थ्रू। मींस हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस सेक्टर है, ओनली वही क्या है, कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट exist in the country, कि कंट्री में गवर्नमेंट क्या है, एग्जिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट भी कंट्री में मौजूद है, बट गवर्नमेंट क्या है, किसी भी तरह का कोई टैक्स वगैरह या सब्सिडी बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मीन्स सब्सिडी लाइक अगर बिजनेस फर्म को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कम रेट पे गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है, बट गवर्नमेंट ना तो उनको कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है और ना ही कोई एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगा रही है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो कोई टैक्स नहीं लगा रही है, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या है, कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है all the produced goods are sell in मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी गुड्स तैयार हो रही है मार्केट में, 1 ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, तैयार हुई है, तो वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, मार्केट में सेल की जा रही है। मतलब कि कोई भी गुड्स ऐसी नहीं है जिनको प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल अपने पास यूज करने के लिए रख रहा है। लाइक अगर जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बिस्किट की 100 क्वांटिटीज तैयार की है, तो 100 क्वांटिटीज उन्होंने क्या है, सेल की है, ठीक है। उसमें से कुछ भी जो क्वांटिटी का पार्ट है अपने लिए उन्होंने नहीं रखा है रॉ मटेरियल यूज करने के लिए। तो मतलब कि कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई है वो सारी की सारी गुड्स क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल की जा रही है, ठीक है। और जो लास्ट है द इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो क्या है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो क्या है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें हमारी कंट्री क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करती है। मींस कि ना तो गुड्स को इंपोर्ट करती है और ना ही गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। जो भी गुड्स हैं वो ओनली कंट्री में प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है उनको, बिजनेस फर्म। कंट्री में गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट है, बट गवर्नमेंट क्या है, किसी भी तरह का कोई टैक्स इंपोज नहीं कर रही है, कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवा रही है।
थर्ड है जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो हाउस होल्ड सेक्टर को सेल की जा रही है, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स को क्या है एज ए रॉ मटेरियल अपने पास नहीं रखता। और जो फोर्थ पॉइंट है कि हमारी कंट्री क्या है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें कोई भी ना तो इंपोर्ट हो रही है और ना ही कोई एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है मॉडल जिसमें हमने 4 पॉइंट्स ज्यूम करने हैं, तभी हम 2 सेक्टर्स की हेल्प से लाइक जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है और बिजनेस सेक्टर की हेल्प से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है कि कैसे इनकम का जो फ्लो है कंट्री में वो रोटेट होता रहता है। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ 2 सेक्टर्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम with the help of 2 sectors in economy। अब देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि हमारी इकोनॉमी में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें 2 सेक्टर्स हैं। तो 2 सेक्टर्स की हेल्प से जो इनकम का जो फ्लो है कंट्री में वो कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो व्हेन देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी मींस सॉरी ओपन इकोनॉमी, अगर हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ओपन है, ठीक है, ओपन मींस जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है वो किस पे बेस्ड होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, कैपिटल मार्केट एंड रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज मींस फॉरेन कंट्रीज के साथ। अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है तो इनकम का फ्लो ओनली हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर नहीं होगा, गवर्नमेंट के साथ भी इनकम का फ्लो होगा क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है, फॉरेन कंट्री के साथ भी इनकम का फ्लो है वो होगा क्योंकि फॉरेन से हम जो भी गुड्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इनकम देनी पड़ेगी। तो अगर हमारी कंट्री ओपन इकोनॉमी है तो हमारा जो फ्लो ऑफ इनकम है वो किसके साथ बेस्ड होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर। When there is open economy, then flow of income is based with household sector, business sector, capital market एंड लास्ट है रेस्ट ऑफ कंट्रीज। रेस्ट ऑफ कंट्रीज मीन्स कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज। व्हेन देयर इज एन ओपन इकोनॉमी, अगर ओपन इकोनॉमी है कंट्री में तो जो इनकम का फ्लो है वो बेस्ड होगा किनके साथ, हाउस होल्ड सेक्टर का बिजनेस सेक्टर के साथ, बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ कैपिटल मार्केट के साथ और रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट का लिखना भूल गई थी, गवर्नमेंट, बट हमने ये अज्यूम किया है कि जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज क्लोज्ड, सो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म सेक्टर। तो इसीलिए जो इनकम का जो फ्लो होगा हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। थैंक यू।